एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज के वीडियो में आप लोग जानोगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के बारे में। जी हाँ, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस एक ऐसा पोस्ट है जिसके बारे में आए दिन खबरें आते ही रहती है, जैसे उसकी वैकेंसी को लेकर हो या फिर उसमें बहुत सारे परिवर्तन जो कि सीट बढ़ने को लेकर हो या फिर कोई हाइट बढ़ने को लेकर हो, वेट बढ़ने को, मतलब चेंजिंग होते ही रहते। तो अब फिर से एक क्या नया चेंजिंग आया और इसकी वैकेंसी कब तक आएगी, ये सारी चीज़ों का जिक्र मैं इस वीडियो के थ्रू करूँगी। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है, जो कि आप लोग को बिल्कुल रियल न्यूज़ है। और ये कल की बात है जिन्होंने नीतीश कुमार ने आप लोग के लिए एक बहुत मतलब कि बहुत अच्छी बात कही है। तो खासकर ये महिलाओं के लिए छूट की बात की गई। तो सारी चीज़ इसमें देखेंगे, ये वैकेंसी कब तक आएगी और कितने पोस्ट के साथ आएगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था 2356 पोस्ट के साथ ही आने वाली है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी तो वो लोग गलतफहमी में है, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। तो आज के वीडियो में आप लोग जानोगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है घोषणा, SC ST को भी मिलेगा लाभ। अब कैसे मिलेगा लाभ वे भी जानते, जैसा कि पिछले बार आप लोग को हाइट और वेट में बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिजेक्ट हो चुके थे, डिस्क्वालीफाई हो चुके थे सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी। तो EBC महिलाओं को ऊंचाई सीमा में मिलेगी छूट। जैसा कि कल नीतीश कुमार ने बताया कि पुलिस भर्ती EBC महिलाओं को ऊंचाई में मिलेगी छूट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पुलिस बहाली में अत्यंत पिछड़ी जाति EBC और अनुसूचित जाति जनजाति SC ST कोटि की महिला अभ्यर्थी को न्यूनतम ऊंचाई कद सीमा में छूट मिलेगी। सोमवार को मतलब कि कल को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस में बहाली में EBC और SC ST कोटि की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई सीमा को कम करने की कार्रवाई तत्काल की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे हाइट प्रॉब्लम होता है, खासकर लड़कियों में होता है कि उनकी हाइट ना होने के कारण वो बिहार पुलिस का फॉर्म भी नहीं भर सकती, और बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा उनके पास सारे क्वालिफिकेशन होने के कारण भी। तो ये आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि EBC और SC ST महिलाओं की हाइट में कमी कर दी गई है। इसके साथ साथ ही कितनी कमी की गई वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ऊंचाई सीमा को कम करने की कार्रवाई तत्काल की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार पुलिस बहाली में अभी सभी कोटि की सभी महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, फिलहाल 155 सेंटीमीटर है। क्योंकि पिछले बार हुआ ऐसा था कि जब फिजिकल टेस्ट हो रहा था तो 154 भी था, तो बहुत सारे उनका मेरिट में भी अच्छा खासा नंबर था, लेकिन उनका फिजिकल से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उनमें हाइट प्रॉब्लम था। तो ये उन लोगों की गलती नहीं है। तो इसी को समझते हुए माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने आप लोग को हाइट में छूट देने की बात की है। वहीं EBC SC ST कोटि की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई सीमा को कम करने का मामला भथनाहा विधायक अनिल कुमार ने उठाया था, जो कि आप लोग के शुभचिंतक विधायक अनिल कुमार ने ये बात उठाई थी। जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि पुलिस बहाली में मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग, पिछला वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तो EBC SC ST महिलाओं पुरुषों के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर हो। वहीं सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, जो कि फिलहाल तो अभी इतना ही चल रहा है, 165, 160 और 155, जो कि पिछले कई बार से आते आ रहा है। इससे पहले बढ़ गया था, लेकिन इस बार जो 2311 वाला पोस्ट है उसमें 155 कर दिया गया था। इसके बावजूद भी बहुत सारी लड़कियां हाइट में छट गई थी। तो इसी के मद्देनज़र एक सवाल उठाए विधायक अनिल कुमार ने कि इनकी हाइट को कम किया जाए, तो जिस पर कल बहस चली है विधानसभा में। वहीं EBC SC ST कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई सीमा को कम करने की कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इस पर पूरक प्रश्न करते हुए भाजपा के नंद किशोर यादव ने कहा कि सदन में इसलिए तो सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछने का मकसद ही होता है कि सरकार अपने प्रावधानों को सुधारे। मतलब जो आती जा रही प्रक्रिया उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग लाने की ज़रूरत है, इसलिए सदन में सवाल उठाए जाते हैं। वहीं जब EBC SC ST कोटि की पुरुषों के 5 सेंटीमीटर कम न्यूनतम ऊंचाई की सुविधा दी जा रही है, तो इस कोटि की महिला अभ्यर्थी को भी
5 सेंटीमीटर की छूट क्यों नहीं दी जा सकती है। जैसा कि आप लोग को पता है कि पुरुष में 165 सेंटीमीटर, लेकिन आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि कुछ छूट देने के कारण ईबीसी एससी एसटी पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। इसी बात को विधानसभा में आवाज़ उठाते हुए नंद किशोर यादव ने कहा है कि जब लड़का में मतलब पुरुषों में ये है 165 से 160 मतलब कि 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है, तो महिलाओं में भी क्यों नहीं है। जैसा कि महिलाओं का न्यूनतम ऊंचाई सबके लिए इक्वल है 155 सेंटीमीटर, तो महिलाओं में भी 5 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। तो वही बात उठी है। तो इस कोटि की महिला अभ्यर्थी को 5 सेंटीमीटर की छूट क्यों नहीं दी जाती है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। इसी पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करेगी। और आप लोग के लिए खुशखबरी का ही विषय है, क्योंकि आप लोग ये भी जान रहे हो कि पुलिस भर्ती मतलब कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस ये आए दिन चर्चे में रह रही है। और इधर 1 वीक से लगातार इसकी प्रक्रिया सदन में भी मतलब आवाज़ उठाई जा रही है कि इतनी वैकेंसी को लेकर लेट क्यों हो रहा है। जैसे कि आप लोग को लग रहा है कि 2356 वाला पोस्ट ये नहीं है, तो आप लोग को ये गृह विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है, जो कि 1-2 दिन में ही आप लोग को पेपर न्यूज में भी एकदम ऐसे जैसे कि अभी हाइट वाला आप लोगों ने देखा, तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि सदन में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की भर्ती की पूरी चर्चा चलती है, वहाँ पे बहस भी हो रही है, क्योंकि आए दिन सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि बिहार दरोगा की भर्ती आए, कब आएगी। ऐसे क्वेश्चन सदन में भी पूछे जाते हैं ताकि विपक्ष वाले नेता इस पे सवाल उठा सके और आपकी कार्यवाही मतलब कि आपकी प्रक्रिया तेजी हो सके। तो इसके साथ साथ आप लोग की वैकेंसी वाला खुशखबरी तो है ही कि वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ साथ डबल खुशी ये है कि गर्ल्स लोग को 5 सेंटीमीटर कम करने की प्रक्रिया भी तेजी कर दी जाएगी। मतलब कि इस बार जो 2023 में पोस्ट आएगा उसमें पहले 155 सेंटीमीटर था, तो इस बार हो सकता है 150 सेंटीमीटर भी रहेगी। तो बहुत सारी गर्ल्स कंपटीशन इस बार बढ़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं का मेंटली आप लोग को भी पता है कि वो लोग बहुत पढ़ने में एक्सपर्ट होती है, लेकिन हाइट में मात खा जाती है। तो इस बार आप लोग का कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगी। इसका मतलब समझ रहे हो कि कंपटीशन कितना बढ़ने वाला है। इसलिए तैयारी अभी से ही कर दो। यदि आप लोग सोच रहे हो वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे तो गलत फहमी में हो। तैयारी ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, तो आपको सेलेक्टेड स्टूडेंट में जाना है या फिर भीड़ में जाना है। मेरे कहने का मतलब कि फॉर्म फिलअप तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन कुछ ही चुनिंदा स्टूडेंट क्यों क्वालिफाई करते, बाकी सब साइड क्यों हो जाते, क्योंकि वो चुनिंदा को स्टूडेंट में कुछ तो बात होगी। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि वो पर डे कंटिन्यू 6 से 8 घंटे पर डे पढ़ते रहते हैं, उन्हें वैकेंसी का इंतज़ार नहीं रहता। जब वैकेंसी आता है वो सारे फॉर्म फिलअप करते हैं, उन्हीं में से कम 2-3 उनके हर साल 1-2 ज्वाइनिंग लेटर हाथ में रहते ही रहते, क्योंकि वो उनका एक ही तरीका होता है, वो कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। इसलिए मैं आप लोग को भी बोलूँगी वैकेंसी के इंतज़ार करने से अच्छा है कि कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे भी पता चल रहा है कि सदन में भी आप लोग के खिलाफ मतलब कि आप लोग के साथ ही है सदन के सारे नेता, क्योंकि बार बार आप लोग को मतलब युवाओं के लिए नौकरी का डिमांड वहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। जैसा अभी हाइट को लेकर आप लोग को आज के न्यूज़पेपर में पता चला कि 155 से 150 सेंटीमीटर की भी डिमांड की गई, कि थोड़ा बहुत चेंजिंग होना चाहिए। जब पुरुषों में चेंजिंग हो रहा है मतलब कि 165 से 160 हो रहा है, तो महिलाओं में भी क्यों नहीं। तो ये आवाज़ उठाई गई। कुछ दिन बाद अभी आपकी सीट की बढ़ने की भी संख्या आ सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई सीमा है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, वहीं 165 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई सीमा सामान्य पुरुषों के लिए है। 5 सेंटीमीटर की छूट ईबीसी व एससी एसटी पुरुषों को है। इसी बात पे चर्चा हुई कि महिलाओं को भी मिलेगी। और आवाज़ किसने उठाया, तो मुद्दा उठाया है विश्व में बथनाहा विधायक अनिल कुमार ने उठाया मुद्दा। सीएम बोले सरकार इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करेगी। तो आप गर्ल्स के लिए छूट है, आप लोग को यदि 155 से 150 से 155 के बीच में, तो आप लोग भी इस बार तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार आपके पक्ष में ही बात होगी और बिहार दरोगा बिहार पुलिस के 2 स्टार आपके हाथ में ही होगी। भाई खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही। जैसा कि आप लोग को पता है कि स्पोर्ट्स कोटा से भी बहुत सारे नौकरी मिलते हैं। तो भाजपा के नीतीश मिश्रा के सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग यह भूल रहे हैं कि जब मैं अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री था तो उसी समय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की पहल कार्रवाई की गई थी। उसी तर्ज पर बिहार में खिलाड़ियों को नौकरी देने की प्रावधान किया है। वहीं इस सवाल में प्रभारी
मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि 2014 के नियमावली आधार पर खिलाड़ियों की बहाली की जा रही है। 2020 में जिलों की रिक्तियां मांगी थी और बहाल के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो जो स्पोर्ट्स कोटा के खिलाड़ी हैं, जो कि जिनका फिजिकल अच्छा है, तो वो लोग भी इस बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए भी स्पेशल कोटा मतलब कि स्पेशल वैकेंसी कुछ पोस्ट रहेगी, तो वो लोग भी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। आई होप सो आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि आज का वीडियो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ, जो कि हाइट को लेकर है। जैसा कि हाइट पिछले बार भी हाइट और वेट बहुत चर्चा में था, वेट और हाइट में बहुत सारे मतलब कि नंबर होते हुए भी छट गए थे, तो इस बार उनके लिए भी सुनहरा मौका, इसलिए आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो। खासकर लड़कियों लोग का ये न्यूज़ है, जो कि आप लोग को अब 150 से प्लस जिनका भी हाइट है, तैयारी में लग जाओ। 2 स्टार का सपना अब आप भी देख सकते हो। तो थैंक यू।